हेलो एवरीवन। तो लास्ट पार्ट के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जी यून डोंगहा के साथ बहुत खुश है और उसी करेज की वजह से वो अपने ऑफिस में आराम से अपनी शादी कैंसिल होने का भी अनाउंस कर देती है। अब जी यून सोचती है कि वो डोंगहा की उसके डैड से सुलह कराने की भी कोशिश ज़रूर करेगी। वो एक दफ़ा उसके डैड से एक रिपोर्टर की तरह मिलने के लिए जाती है जो डोंगहा की बॉस भी रही थी। वो उनको रियलाइज कराती है कि उनका बेटा यूजलेस नहीं है, बल्कि वो अपने बल पर बहुत कुछ कर रहा है। चाहता तो एक आसान सी लाइफ गुजार सकता था। फिर जी यून का सीईओ और उसकी मॉम दोनों ही उससे झूठ बोलकर एक डेट पर जा रहे होते हैं, लेकिन इन दी एंड विच के सामने रंगे हाथों पकड़े जाते हैं और बहुत मुश्किल से डोंगहा उनको जी यून के गुस्से से बचाता है। नारायण ने उन दोनों के लिए एक कपल टी शर्ट्स गिफ्ट की थी जिनको पहनकर वो साथ बहुत खुश नजर आते हैं और बहुत सारी सेल्फीज भी बनाते हैं। फिर अगले दिन डोंगहा जी यून से शेयर करता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का जब बस में एक दफ़ा एक्सीडेंट हुआ था तो उसकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल हो गई थी। उसके बचने के कोई चांसेस नहीं थे, उसकी वेन्स ब्लॉक हो गई थी। इसीलिए मेरे डैड ने उसकी नहीं बल्कि बस ड्राइवर की सर्जरी की थी और उसकी जान बचा ली थी। उन्होंने तो अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग सारा कुछ ठीक किया था, लेकिन डोंगहा उनसे नाराज होकर और मेडिकल कॉलेज और घर दोनों ही छोड़कर वहां से चला गया था। जी यून के ही सजेस्ट करने पर उसके डैड डॉक्टर जाकर यंग चे की मॉम से सॉरी भी करते हैं, उनको सारी सिचुएशन समझाते हैं कि उनकी क्या मजबूरी थी और उनका प्रोफेशन उनको क्या कहता है। तो वो फिर डोंगहा से बाद में मिलती हैं। वो सारा कुछ समझ चुकी थी तो उसे उसके घर लौट जाने को कहती हैं और उसे समझाती हैं कि उसे फिर से अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू करनी चाहिए। ऐसे तड़पता रहेगा तो लाइफ नहीं गुजारी जाएगी। डोंगहा फिर अपने डैड से जाकर मिलता है और अब वो काफ़ी सेटिस्फाइड था। कहता है कि नेक्स्ट सेमेस्टर से वो वापस कॉलेज ज्वाइन करने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में उनके फ्रेंड्स की तरफ से थ्रो की गई एक रोमांटिक सरप्राइज पार्टी में डोंगहा फिर जी यून को डेटिंग के लिए बहुत रोमांटिक अंदाज में प्रपोज करता है, जिस पर ऑफ कोर्स वो हाँ कह देती है और यहाँ पर एक किसिंग सीन भी आता है। अगले दिन ऑफिस में डोंगहा पार्ट टाइम प्रोजेक्ट पर जी यून के राइवल टीम लीडर का असिस्टेंट हायर हो जाता है और ये बात जब जी यून को पता चलती है तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है। लेकिन डोंगहा उससे कहता है कि चाहे जो भी हो, इन दी एंड तुम ही एडिटर इन चीफ बनोगी, तुम ही कैपेबल हो। लेकिन इसी बहाने डोंगहा उसके करीब तो रहेगा। फिर एक दिन ऑफिस में डोंगहा से बातें करता करता उसका टीम लीडर उसे बताता है कि जब जी यून इस ऑफिस में नई नई आई थी तो मुझे ऐसे लगा था कि जैसे उसे देखकर मुझे उससे फर्स्ट लव हो गया है। राइवल्स तो वो इस बात पर बने थे कि जब एक दफ़ा ड्रंक होकर विच जी यून ने उसे श्राप दिया था कि तुम अपनी लाइफ सिंगल ही गुजारोगे, और तब से अब तक उसकी लाइफ में कोई लड़की नहीं आई थी। डोंगहा अब एक पॉजेसिव बॉयफ्रेंड बन गया था। किसी का जी यून को देखना उसे गवारा नहीं था। वो उसे शॉपिंग पर ले जाता है और शॉर्ट स्कर्ट्स की जगह उसे लॉन्ग पैंट्स खरीद कर देता है क्योंकि उसे ऐसे ही पसंद था। जी यून अपनी एज ज़्यादा होने की वजह से नर्वस रहती थी कि कभी डोंगहा का दिल ना बदल जाए, वो उसे छोड़ ना जाए। लेकिन वो उसे विश्वास दिलाता है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। डोंगहा एक बार फिर डिनर पर अपने डैड से मिलता है तो अपने रिलेशनशिप में होने का उनको भी बता देता है। तो वो बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि मुझे भी उस लड़की से मिलवाओ। सू च्यूल को यूनचे ने भाई कह दिया था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता, बल्कि हर टाइम उसका दिल जीतने की कोशिशों में लगा ही रहता है कि शायद कभी इसका मन बदल जाए। एक दिन शाम को जी यून और डोंगहा एक बार फिर से बियर पीते हुए इंटीमेट होने लगते हैं, पहले की तरह बिल्कुल। लेकिन फिर ऊपर से उसकी मॉम उसके घर पहुंच जाती हैं, सारा मूड खराब कर देती हैं और वो बहुत सैड थी क्योंकि उनकी सीईओ से लड़ाई हो गई थी और वो अपना गुस्सा निकालते हुए बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती हैं और उनको ही संभालना पड़ जाता है। फिर अगले दिन ऑफिस में जी यून को एक बड़ी न्यूज़ मिलती है और वो गुड न्यूज़ ये होती है कि उसे ग्लोबल एक्सचेंज रिपोर्टर्स में 1 साल के लिए यूके की एक इंटरनेशनल मैगजीन में सिलेक्शन की ऑफ़र हुई है। डोंगहा यही वाला ऑफ़र लेटर जी यून के बैग से गिरा हुआ देख लेता है और फिर ये देखकर वो काफ़ी अपसेट हो जाता है कि जी यून ने उससे इतनी बड़ी बात शेयर भी नहीं की
और ये भी कि क्या वो 1 साल के लिए उससे इतनी दूर चली जाएगी। लेकिन जी यून का अब उस एक्सचेंज प्रोग्राम पर जाने का कोई मन नहीं होता। वो जाकर अपने सीईओ को मना कर देती है कि अब मैं यहीं रहना चाहती हूँ और इसी मैगजीन की एडिटर इन चीफ बनूंगी। जी यून की मॉम लड़ाई के बाद अब बहुत सैड फिर रही होती हैं और पोइट्री भी कर रही होती हैं। तो इतने में सीईओ वहाँ आता है और उन्हें मनाने की बहुत कोशिश करता है। इवन कि वो नील डाउन होकर उनको बुके भी देता है और उसके बाद उन दोनों की सुलह हो जाती है। फिर शाम को घर वापस लौटते समय डोंग हा जी यून से पूछता है कि क्या तुम यूके जा रही हो? तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात शेयर क्यों नहीं की? लेकिन जी यून उसे बताती है कि क्यों शेयर करती जब मैं वो ऑफ़र एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। मैं तो कहीं नहीं जाने वाली। डोंग हा इस बात से बहुत खुश हो जाता है कि जी यून उसके लिए इतना कुछ कर रही है। फिर डोंग हा उसे बताता है कि जल्द ही वो उसे अपने डैड से मिलवाने के लिए जाएगा क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट की है। जी यून काफ़ी नर्वस हो जाती है क्योंकि उसकी एज ज़्यादा थी, पता नहीं डैड क्या रिस्पॉन्स देंगे। फिर जब वो दोनों डिनर के लिए तैयार होकर जाते हैं तो आगे उसके डैड आते हैं। वो एक दफ़ा तो देखकर हैरान रह जाते हैं कि वो लड़की यही रिपोर्टर थी। लेकिन जी यून को सब गलत लगता था। उसके डैड काफ़ी ओपन माइंडेड और बहुत ही नाइस इंसान थे। वो जी यून को दिल से एक्सेप्ट करते हैं और वो दोनों मिलकर डोंग हा के इमेच्योर होने के बारे में भी काफ़ी मजाक करते हैं। फिर उनसे मुलाकात सक्सेसफुल होने के बाद जब डोंग हा और जी यून वापस आ रहे होते हैं तो आगे से डोंग हा को पता चलता है कि इतने अरसे से उसका फ्रेंड सू च्योल किसी और लड़की को नहीं बल्कि यूनचे को पटाने की कोशिशों में था और उसने उससे शेयर भी नहीं किया था। वो इस बात पर बहुत गुस्सा करता है कि इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे कैसे छुपाई। अब यूनचे का मन वाकई बदल चुका था और वो सू च्योल को अपना बॉयफ्रेंड मान गई थी। एक दफ़ा जी यून को डोंग हा ऑफिस में मिलता है और उसे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम किसी बड़े प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करो। ये तुम्हारा सपना था और तुम ज़रूर जाओगी यूके, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और उसके बाद अगले दिन ऑफिस में ऐसा ही होता है। बॉस नया एडिटर इन चीफ उसके राइवल को अनाउंस कर देता है जो कि विच ने ही रिकमेंड किया था। इस बात से वो राइवल बहुत हैरान होता है और उसके बाद जी यून उसे कहती है कि मैं अपने विचेस वाला शराब भी वापस लेती हूँ। मैं विश करती हूँ कि तुम्हें जल्द ही कोई डेटिंग पार्टनर मिल जाए। और उसके बाद जी यून के यूके जाने का दिन आ जाता है। डोंग हा काफ़ी सैड था लेकिन फिर भी जी यून के कैरियर का सवाल था। वो खुद उसे एयरपोर्ट तक ड्रॉप करता है। उसके बाद 1 साल गुजर जाता है और उसी पौधे पर फूल भी खिल उठता है जो यंग चे ने डोंग हा को दिया था। डोंग हा मेडिकल स्टूडेंट था और एक दिन सू च्योल उससे कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे रिजॉर्ट पर चलो, हम वहाँ पर काफ़ी फ़न करेंगे क्योंकि तुम्हारे तो एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो गए हैं। साथ में यूनचे भी होती है और उन दोनों को इतना लवी डवी होता देख डोंग हा को अपनी पार्टनर जी यून बहुत याद आती है। लेकिन उसका तो फ़ोन भी नहीं लग रहा था। जब डिनर के बाद वो अपने कमरे में वापस लौटता है तो आगे जी यून उसके लिए सरप्राइज़ लिए खड़ी थी। डोंग हा उसे देखकर बहुत खुश होता है और वो दोनों इकट्ठे बहुत सारा टाइम भी बिताते हैं। फिर जी यून नाराय से मिलने के लिए जाती है। उसकी एक बहुत ही क्यूट सी बेटी भी थी। उसके बाद जी यून अपने बॉस से मिलती है और उसे कहती है कि अगर कभी मेरी मॉम की आंखों में आंसू तुम लेकर आए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और अब वो अपनी मॉम के लवर के साथ तो काम कर नहीं सकती थी तो एक बहुत बड़ी मैगजीन में उसे ऑफर होती है और वो उसी बारे में सोचने लग जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि डोंग हा और जी यून शादी के लिए बहुत सारी शॉपिंग करते हैं और फिर एक दिन जी यून बिल्कुल तैयार होकर खड़ी होती है और अपनी मॉम से मिलती है और उसके बाद डोंग हा भी तैयार होकर उसके पास आता है। वो दोनों बहुत प्यार से बाहर को जाते हैं। उनकी फ़ोटोज़ भी बनती हैं सारे फ्रेंड्स के साथ और इन दी एंड हमें असल कपल को दिखाते हैं जो डोंग हा और जी यून नहीं बल्कि उसकी मॉम और सीईओ थे। उनकी शादी की एक क्यूट सी सेरेमनी होती है और उसके बाद डोंग हा और जी यून को इकट्ठे दिखाते हैं जो 4 दिन के जेजो आइलैंड के ट्रिप के सपने सजा रहे थे। यहाँ पर जी यून कहती है कि हम भी शादी करेंगे लेकिन अभी तुम स्टूडेंट हो, जैसे ही तुम्हारी पढ़ाई खत्म होगी फिर हम दोनों भी एक कपल बन जाएंगे, एक मैरिड कपल। और यहीं पर ही इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।